Observer for inviting me here and giving me an opportunity to discuss some of the initiatives we have taken in Board of Revenue, UP, for digitization of land records. And I'm also very happy that my colleague Ashraf Pandey is here, who has done remarkable work for digitization of police functioning, which is very much needed. And I'm thankful to all the audience also who are here to discuss these matters. If everyone is okay, I will prefer to speak in a mix of Hindi and English because many of the terms I will be using are purely in government of UP and particularly in the revenue department. Most of the functioning is UP in Hindi only. All our records are also in Hindi, which I would like to give you some live demo also. First, we are all aware that if UP were to be a country, it would have been the fifth largest country in the world in terms of population. केवल जो है चाइना, रेस्ट ऑफ इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया उनकी आबादी यूपी से ज़्यादा है. बाकी इट कम्स फिफ्थ इन द रैंकिंग दैट वे अगर यूपी कंट्री होता. तो जब साइज़ बड़ा होता है, यू हैव ए लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, द इशूज़ आर ऑल्सो वेरी लार्ज. And you're all aware that UP is still a primarily agricultural economy only. Even if not in terms of contribution to GDP, at least in terms of people dependent on agriculture. तो अभी 23 करोड़ की आबादी में कम से कम 16-17 करोड़ लोग तो अभी भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं फॉर द लाइवलीहुड्स. और जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, नेचुरली इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लैंड रिकॉर्ड्स, ओनरशिप. हम लोग प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, गोदान और सारे पुराने उपन्यास पढ़ा करते हैं. वो वहाँ पे सारी कहानियाँ हुआ करती हैं, किस तरह वो ज़मींदार लोग शोषण करते थे और किस तरह भ्रष्ट पटवारी जो है वो उसने एक की ज़मीन दूसरे के नाम लिख दी या कुछ कर दिया. तो मैनी ऑफ दो स्टोरीज वर वेरी मच ट्रू ऑल्सो. इस तरह की होती थी गड़बड़ियाँ, इस तरह की कमियाँ होती थी, इस तरह का मैनिपुलेशन, इस तरह के रिकॉर्ड्स का मैनिपुलेशन, इस तरह की उसमें और अभी हम लोग कोट करते हैं, हम लोग एवरी डे ऑलमोस्ट वी आर सीइंग कि अभी भी वो पुराने वाला जो अभी हेरिटेज हम लोग झेल रहे हैं अभी भी, तो अभी भी इस तरह की कमियाँ आती हैं कि उसमें ज़्यादातर मुकदमे इसी बात के होते हैं कि पहला के हमारी पुरानी खतौनी, बट आई विल बी यूजिंग दोज टर्म्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस ऑल्सो. जैसे हमारे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, हम लोग यहाँ पे उसको वही ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है नाम, खतौनी कहते हैं उसको. तो हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो सबसे बेस डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ खतौनी, दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें लिखा रहता है कि खातेदार कौन कौन है, कौन वो द लैंड होल्डर, उसकी डिटेल पूरी रहती है. और उसके बाद कौन कौन से प्लॉट्स हैं फिर उसके, तो प्लॉट को उनको हम लोग गाटा कहते हैं, प्लॉट नंबर को गाटा कहते हैं हिंदी में. तो वी कॉल इट प्लॉट. तो कौन से प्लॉट नंबर्स उस खाते में आते हैं और उसकी डिटेल सारी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में रहती है. उसके अलावा जो भू नक्शा होता है, जो मैप होता है, वो हमारे यहाँ वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो होते हैं उसमें शजरा कहते हैं, शजरा कहते आ रहे हैं. शजरा एक तौर से वंशावली को भी कहते हैं, जो उनका लीनेज होता है उसको भी शजरा ही कहते हैं, लेकिन जो मैप है वो भी शजरा कहलाता है. वो पुराने वर्ड्स हैं, लेकिन अब आज की तारीख में भू नक्शा और भूलेख और उसी तरह हम लोग खतौनी खसरा कहते हैं. और जो फील्ड बुक होती है हमारी, जिसमें कि रिकॉर्ड किया रहता है कि कौन से किस खेत में कौन सी क्रॉप उगाई गई है, कौन सी क्रॉप बोई गई है, वहाँ कितने पेड़ हैं, किस चीज़ के हैं, वो सारा हमारी फील्ड बुक या फिर जिसको हमारा खसरा है वो कहलाता है. तो हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की थी तो वही जो अर्लीस्ट जो लैंड रिकॉर्ड्स में लैंड रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, इट गोज़ बैक टू राजा टोडरमल, कि राजा अकबर के जो नवरत्नों में से एक हुआ करते हैं राजा टोडरमल, उनके नाम पे अभी भी हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स का इंस्टीट्यूट है वो राजा टोडरमल के नाम पे है हरदोई में. तो ही वॉज प्रोबली वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस. और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी काम हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन पर्पज़ था यूपी से रेवेन्यू कलेक्ट करना. उनका जो चीफ फंक्शनरी होता था वो कलेक्टर होता था. कलेक्टर का नाम इसीलिए पड़ा कि उसका काम होता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नहीं, उसके बाद जो है ये तो उसके बाद हुआ है, तो ब्रिटिश क्राउन को उनको पैसा बेचता रहे. तो रेवेन्यू कलेक्शन वॉज द मेन क्राइटेरिया. और उसके लिए था कि लैंड वॉज द बिगेस्ट लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी, तो पूरा लैंड से ही सारी पैसा आना था. लगान जो हम लोग पिक्चर में देखा करते हैं और सुना करते हैं, लगान यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और उसके लिए फॉर दैट रीज़न ओनली दे क्रिएटेड द लैंड रिकॉर्ड्स. और वो सारा उन्होंने किया. लेकिन नेचुरली उस समय सारा कुछ मैनुअल हुआ करता था. एंड जो गांव का पटवारी कहिए जो भी था, ही वॉज ऑल पावरफुल बिकॉज ही कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन. एज यू नो, इन्फॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, इन्फॉर्मेशन इज पावर.
तो हम लोग मजाक में कहा करते थे कि उसकी लेखपाल की जो आत्मा है उसके उसके बस्ते में बसती है। जैसे वो तोते में कहानी सुना करते बचपन में कि वो तोते में उसकी आत्मा बसती थी, तो हमारे लेखपाल की या रेवेन्यू ऑफिशियल की भी आत्मा उस बस्ते में बसा करती थी, क्योंकि दैट कंट्रोल ऑल द इन्फॉर्मेशन। और जो सारा जो पब्लिक में दिक्कत होती थी कि साहब वो क्या है, हमारी ज़मीन कौन मालिक है, किसने किसके नाम चली गई, किसने किसी को बेची, बेचने में पला के बेचने में 4 लोगों के नाम बैनामा हुआ, जो शेयर लीड 4 लोगों के नाम हुई, जब 6 साल बाद नई खतौनी बनाई गई, पुराने से नए में उतारा गया, तो 4 के बदले में 3 ही नाम उतार दिए। तो जो एक आदमी रह गया वो ज़िंदगी भर मुकदमा लड़ता रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, वो सारी सारी परेशानियाँ रहती थी। तो जो पहला जो बड़ा काम हुआ यहाँ पे हमारे यहाँ, इट स्टार्टेड इन 2005-6 में ही है, और ज़्यादातर स्टेट्स में ये काम हो गया है, दैट इज अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो अब यूपी बिंग द साइज यू आर अवेयर, 75 ज़िले हैं, 350 तहसील हैं, और केवल उसमें करीब करीब हमारे पास 3 करोड़ 42 लाख मेरे ख्याल से खाते हैं, और केवल 7 करोड़ 65 लाख प्लॉट्स हैं। तो यू कैन इमेजिन द शेयर नंबर्स आर सच। अब उसको कैसे मैनुअली हैंडल किया जाता था, तो कैसे किया जाता रहा होगा। तो जो पहला का हुआ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए गए, तो वो सारा सारा पब्लिक डोमेन में आ गया। तो आज की तारीख में मेरा अपना विश्वास है कि अवर्स इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रोबली द बिगेस्ट G2C वेबसाइट इन द वर्ल्ड में भी, क्योंकि गवर्नमेंट सिटीजन वेबसाइट जो हैं उनमें होता है, मतलब वी कांट मैच गूगल, वी कांट मैच विकीपीडिया नेचुरली, बट अदर देन दैट इंडिया में और इंडिया के बाहर भी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और वेबसाइट उसको इतने हिट्स मिलते होंगे जितने हमारे भूलेख को मिलते हैं। आई जस्ट वांटेड टू बस थ्रो एन आइडिया, एनी आइडिया कि हमारे मैक्सिमम हिट हाउ बिग यू कैन थिंक, कितने हिट्स होते होंगे, जस्ट वाइल्ड आइडिया, एनीवन। एनीवे पर डे बताइए, पर डे कितने हिट हो जाते होंगे, एनी जस्ट वाइल्ड आइडिया। It's much more. We are receiving almost 1 crore hits per day. करोड़ हिट्स पर डे एवरेज, मतलब एवरेज 1 करोड़ के आसपास आएगा करीब। कभी 1 करोड़ 27 लाख, कभी 1 करोड़ 5 लाख, कभी 1 करोड़ 12 लाख, कभी 94 लाख 97 लाख। सैटरडे संडे में कई बार थोड़ा कम हो रहता है। ट्यूसडे को हमारा तहसील दिवस मनाया जाता है, तो मंडे को और ट्यूसडे को इट रीचेज 1.25 करोड़। अभी जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपने इसकी सुना, 1 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी, तो उसमें हर एक के खाते में आपको मालूम हो 2-2 हज़ार जो छोटे किसान हैं उनके उसमें डाला गया। तो वो सारा का सारा उसका जो बेस वर्क था, उसका फाउंडेशन था, दैट वाज आवर भूलेख ओनली। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि 1 फरवरी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस द स्कीम, एंड ऑन 22 फरवरी ही लॉन्च द स्कीम फ्रॉम गोरखपुर, and all over the country there were 3 crore beneficiaries, and out of those 3 crores more than 1 crore were from UP only, and that was huh? Huh. So because sheer size also, and because of the it was made possible within 21 days। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ खातों का, उसमें सबका उसमें आधार सीडिंग करना, उनका और सारा सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना, और 22 फरवरी को वो जो क्लिक किया वहाँ से उनके खाते में पैसा चला गया। तो इट वाज गेम चेंजर सॉर्ट्स। तो और उस पीरियड में पर्टिकुलरली जैसे हम लोगों ने डेट देखी थी, आई थिंक 13 फरवरी को आवर पोर्टल रिसीव्ड 5 करोड़ 43 लाख हिट्स। एक दिन में 5 करोड़ 43 लाख हिट्स। तो दैट जस्ट शोज कि उसका इम्पैक्ट कितना है, और उसका कितना उसको लोग उसका अवेल कर पा रहे हैं। और इसकी दूसरी एक साइड भी है, जैसे अभी गवर्नमेंट की आपको मालूम होगा लोन वेवर स्कीम चली, ऋण माफी योजना चली थी। तो इनिशियल एस्टिमेट्स वर कि इसमें करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए का आउटगो होगा लोन वेवर में। बट व्हेन वी अप्लाइड द फिल्टर्स, सारे हमारे जितने हम लोगों ने फिल्टर्स थे, जिसमें कितना लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, सब कुछ होना, सारी चीज़ें, तो द फाइनल फिगर केम डाउन टू 24,500। तो करीब 11,000 करोड़ की इमीडिएटली सेविंग इस सॉफ्टवेयर की बदौलत ही हो गई। So that is just to give you an idea about the power of technology and the kind of things which are possible, which have been made possible. इसी में जो ये 11,500 करोड़ तो ये बचा ही बचा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने इसको अपने जो भूलेख सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया है रजिस्ट्रेशन के साथ, और इसी को लिंक कर दिया है हमने फूड एंड सिविल सप्लाई के साथ।
तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे रजिस्ट्रेशन के साथ हमने लिंक कर दिया, तो अभी एक यूनिक काम जो अभी हम लोगों ने किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स बहुत सारी स्टेट्स में हुआ है। वन पर्टिकुलर थिंग विच वी हैव डन, वन इनोवेटिव थिंग, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी नॉट वेरी, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं थी, बहुत सिंपल सा काम था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत रिवॉल्यूशनरी रहा। दैट वाज वी हैव असाइंड ए यूनिक कोड टू ईच एंड एवरी प्लॉट इन द स्टेट। तो जितने भी हमारे, वी आर ओनली डीलिंग विद रूरल लैंड, जो गांव की ज़मीन है केवल उससे डील करते हैं हम, शहर का अर्बन एरियाज वो हमारे उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो जितने भी रूरल लैंड है हमारी, so all those 7 crore 65 lakh plots, they have been assigned a unique code that is something like Aadhaar number of that plot। तो वो यूनिक कोड हमारे 16 डिजिट का कोड हम लोगों ने रखा है, और उसमें 16 डिजिट में आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली। पहली 6 डिजिट हैं, दे आर द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू विलेज। तो उसमें भी हम लोगों ने अपने नया कोई अलग से ईजाद नहीं किया, अलग कोई इनोवेशन नहीं किया। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो सेंसस का जो कोड था, वी जस्ट अडॉप्टेड दैट। तो उसी कोड को हमने, वो पहली 6 डिजिट हो गई उसकी। जो नेक्स्ट 4 डिजिट्स हैं, 7th 8th 9th 10th, अच्छा दिखा भी रहे हैं साथ से, चलो अच्छा है। तो इसमें जो पहली 6 डिजिट हैं, दैट इज द रेवेन्यू विलेज कोड। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट हैं, दैट इज अ प्लॉट नंबर। जो भी अगर मान लीजिए 0132 है, 0002 लिया है, तो 0002 इज द प्लॉट नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 डिजिट्स हैं, दे आर द सब डिवीजन। कई बार होता है बड़ा प्लॉट है, उसके मिन जुमला प्लॉट कहते हैं हम लोग, जॉइंट प्लॉट होता है, उसके बटा 1 बटा 2 बटा 3 करके कर देते हैं, या का खा गा करके कर देते हैं। तो वो उसमें जो है वो रहता है। और बाकी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, वो उसकी कैटेगरी डिफाइन करती हैं। इसकी ये लास्ट 2 डिजिट्स हमारे लिए बड़े यूजफुल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी लैंड हैं, लैंड की कैटेगरीज जो बनी हुई हैं, उसमें तरह तरह के कैटेगरीज हैं। लैंड होल्डर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, लैंड होल्डर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, जो लीज होल्डर है, आसामी कहते हैं उसको, आसामी हैं, या फिर जो तालाब हैं, चरागाह हैं, पॉन्ड्स, जो पास्चर लैंड है, या जो कॉमन लैंड्स हैं, फॉरेस्ट है, सारा सारा। तो कुल मिला के 25 कैटेगरी हैं। बट सिंस आई हैव केप्ट लास्ट 2 डिजिट्स, आई हैव गॉट 99 ऑप्शंस। सो दैट इज वेयर द फ्लेक्सिबिलिटी लाइज। अभी हमने 25 डिजिट इस्तेमाल की हैं, अभी मेरे पास 74 डिजिट्स अभी बाकी हैं जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, विच वी आर प्लानिंग टू डू नाउ। तो उसमें अभी हम लोग उसको, जो अगला काम जो लॉजिकल स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं, तो विल कैटेगराइज। वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड, एक शिया वक्फ का एक कोड दे देंगे। सुन्नी लैंड है, सुन्नी वक्फ का, उसकी एक कोड दे देंगे अलग से। या डिफेंस लैंड है, तो डिफेंस लैंड के हम 3-4 कोड दे देंगे, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, जो भी ज़मीन है उनका कोड दिया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि नाउ वी कैन जनरेट ए लिस्ट ऑफ एनी कैटेगरी। आज की तारीख में अगर हमसे पॉइंट्स की लिस्ट मानी जाती है, तो एक बार जैसे हमारे यहाँ तालाब विकास प्राधिकरण बनाने की बात आई, तो तालाब विकास प्राधिकरण में ये हुआ कि किस साइज़ के तालाब लिए जाएं। तो हमने ठीक है, हम 1 हेक्टेयर तक के कितने तालाब हैं, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के कितने तालाब हैं, 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर कितने तालाब हैं, कितने तालाब 5 हेक्टेयर से ऊपर वाले हैं। तो वी जस्ट बाई गिविंग 1 कमांड, एक फिल्टर लगाया, उसमें 5 हेक्टेयर से ऊपर के यूपी भर के जितने तालाब हैं हमारे पास लिस्ट आ गई। हमने ठीक है, इनको आप डेवलप कर सकते हैं, उनकी लिस्ट निकाल के दे दी। सिमिलरली अभी मैं एप्लीकेशन साइड में से बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमारे पास रिक्वेस्ट आई। उनको रिक्वेस्ट उनकी ये थी कि साहब हमें जो गंगा नदी के किनारे किनारे जो एरियाज़ हैं, गांव हैं, वहाँ पे हमें प्लांटेशंस करने हैं, सो दैट वाटर टेबल गेट्स रिचार्ज, थोड़ा सा वो फ्लो इम्प्रूव करेगा, और सारा सा वो पॉल्यूशन को और उसको भी कंट्रोल करेगा, सारी सारी चीज़ें। तो चीफ कंजर्वेटर केम टू मी, वी शोड देम कि किस तरह से देखना है। तो कितने हमारे परती लैंड है, कितनी हमारे पास फेलो लैंड पड़ी हुई थी, और कितनी गांव सभाई कॉमन लैंड थी जो कि प्लांटेशन के लिए दी जा सकती थी। हमने उसका फिल्टर लगा के उसमें कह दिया, आप इस कैटेगरी की सारी सारी लैंड देख लीजिए, दैट कैन बी सीन। अभी उसमें, अभी आई विल शो यू ऑल्सो इसमें। इसके बाद जब हमने इसको यूनिक कोड सबको दे दिए गए, तो उसके बाद 2 काम इसमें, एक तो काम हमने रजिस्ट्री के साथ लिंक कर लिया, वो ऑलरेडी हो चुका है, आई विल शो यू ऑल्सो। दूसरा, इसको हमने जितने भी हमारे कोर्ट केसेस हैं, तो सिंस वी आर इन रेवेन्यू कोर्ट्स, वी आर ओनली डीलिंग विद लैंड केसेस। हमारे पास कोई आईपीसी का, सीआरपीसी का या किसी और धारा का कोई नहीं होता। हमारे अपने रेवेन्यू कोड के होंगे, जमींदारी एबोलिशन एक्ट के होंगे, एलआर एक्ट के होंगे, तो हमारे रेवेन्यू के होंगे। दे विल बी इन्वॉल्विंग सम लैंड। तो उसमें फील्ड पहले जो ऑप्शनल थी, तो हमने ये कहा कि उसको मैंडेटरी बना देते हैं। जिस भी ज़मीन के बारे में मुकदमा है, चाहे वो म्यूटेशन का हो, चाहे ट्रांसफ़र का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, किसी भी कोई भी डिस्प्यूट है, इट इन्वॉल्व सम लैंड। तो जिस लैंड के बारे में डिस्प्यूट है, उसका लैंड की फील्ड हमने कंपलसरी करा दी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज की तारीख में सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, उसकी मेन कंसर्न क्या होते हैं कि जो भी ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं, वो कहीं
पहले से डिस्प्यूटेड तो नहीं, उसको लेकर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हम डिस्प्यूट लैंड लेके खरीद के फंस जाएं। या उसका दूसरा कंसर्न क्या होती है, जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है, बैंक में यहाँ कहीं मॉर्टगेज हो, उसे बेच दिया गया है। तीसरी कंसर्न जो खासतौर से काफ़ी जो उस तरह के नोटोरियस टाइप के लोग होते हैं, एक ही ज़मीन को उन्होंने पहले एक्स को बेच दिया, फिर उसी ज़मीन को वाई को बेच दिया, फिर उसी ज़मीन को जेड को बेच दिया, और चूंकि उन्होंने म्यूटेशन अप्लाई नहीं किया है तो वो रिकॉर्ड में नाम उसी ओरिजिनल आदमी का आ रहा है, तो बाद में वो तो बेच के पैसा लेके निकल गया, बाकी तीनों लोग जो खरीदार हैं उनके बेनामे लेके आपस में लड़ते रहते हैं। तो नाउ दैट ऑल्सो वी हैव इंटीग्रेटेड, हमने यहाँ पे IG स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के साथ मीटअप करी एंड वी रिक्वेस्टेड देम कि आप जो भी ज़मीन खरीदी या बेची जा रही है उसमें जिस ज़मीन को खरीदा या बेचा जा रहा है उसका यूनिक कोड पढ़वा दीजिए। तो दे एग्री टू अवर रिक्वेस्ट, क्योंकि आधार के साथ तो फिर भी इशूज़ हैं कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं और प्राइवेसी इशूज़ हैं, सारी सारी चीज़ें हैं, हालांकि आधार सिटी हम लोग करा रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी, जितनी भी ज़मीनें आप रूरल लैंड आप खरीदेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि उसमें उसका यूनिक कोड ज़रूर भर दिया जाए। द मोमेंट दैट इज़ फिल्ड अप, और वो हमारी वो लिंक्ड है हमारी वेबसाइट से, तो हमारे यहाँ देखना शुरू हो जाएगा। मैं त्रिपाठी से कहूँगा जरा उसको प्लीज़ एक दिखा दें किसी का भी। हाँ, पहले खतौनी निकाल देते हैं, किसी को भी एक खतौनी निकाल के देखिए। दिस इज ऑल इन रियल टाइम, ये हम लोग पहले से नहीं, आपको रियल टाइम में दिखा रहे हैं, कैप्चा भरिए। आई थिंक मतलब रादर देन मी एक्सप्लेनिंग, इफ यू सी इट राइट नाउ दैट विल बी मच बेटर। ये जैसे हमने किसी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देखने थे, वो सारे सारे अभी जो है थोड़ा इंटरनेट स्लो लग रहा है मुझे। ये डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, यू सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हियर। अयोध्या जैसे ले लिया डिस्ट्रिक्ट हमने, एक कोई तहसील ले ली, सदर तहसील ले ली। ये सदर तहसील की सारे गाँव है। एक मिनट होल्ड करिएगा। अब जितने भी गाँव के नाम लिखे हुए हैं, इसके आगे जो नंबर है दैट इज द सेंसस कोड फॉर दैट विलेज, जो रेवेन्यू विलेज का नंबर कोड है। तो जैसे 1666546 अरवल है तो उसका नंबर है। सेलेक्ट एनी विलेज। अब ये अल्फ़ाबेटिकली हमने ले लिया, पिलखावा ले लिया। अब इसमें होल्ड करिएगा। ऊपर हमने चारों तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, खसरा या गाटा संख्या, प्लॉट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, जो प्लॉट का जो उसका अकाउंट नंबर है, उसका खाता नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, खातेदार के नाम से भी कर सकते हैं, या फिर उसका ट्रांसफर की डेट है उससे भी, ये तो उसमें देख रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं। अब जैसे हमने प्लॉट नंबर 3 डाल दिया, 3372, चलिए खोजिए। ये वही उसका 16 डिजिट कोड आ गया। ये 1664447 इस विलेज का कोड हो गया, उसके बाद 0372 उस प्लॉट का नंबर हो गया, 4440 उसकी कोई कोडिंग नहीं है, 12 दैट मीन्स इट इज ए लैंड बिलोंगिंग टू ए लैंड होल्डर विद ट्रांसफरेबल राइट। संक्रमणी भूमिधर हमारे यहाँ कहलाता है, लैंड होल्डर विद ट्रांसफरेबल राइट, उसकी जमीन है ये। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट देखें, थोड़ा स्लो आ रहा है। दिस इज, आप क्या हो रहा है, ओपन पब्लिक डोमेन में है, एनीबडी सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप शिकागो में बैठ के भी देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इट इज इन पब्लिक डोमेन। विलेज कोड था सर, विलेज कोड के बाद कौन सा कोड था सर? विलेज के बाद प्लॉट नंबर, प्लॉट। तो 4 डिजिट प्लॉट नंबर की, अगली 4 डिजिट उसके सब डिवीजन हो रहा है। अब जैसे ये भरा, इसमें कैप्चा भरा, हाँ ये होल्ड करिए। हाँ, अब ये जो है जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं, पवन कुमार, राम प्रकाश, शिव प्रसाद, जयप्रकाश, सबके नाम आ गए। जो प्लॉट नंबर है वो खसरा संख्या 372 आ गया, और इसके बारे में जो टाइम ऑर्डर हुए हैं ट्रांसफर वगैरह के, वो सारे सारे इसमें आ गए रिमार्क्स कॉलम में। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और टिप्पणी में अगर इफ द लैंड इज मॉर्टगेज्ड तो वो मॉर्टगेज चीज यहाँ पे रहेगी। नहीं, ये हमारी करंट खतौनी है, खतौनी हमारी 4-6 साल की होती है। तो इस समय जो चल रहा है, जो 6 साल का पीरियड चल रहा है, इसमें वो दिखाई दे रहा होगा। वो हर 6 साल बाद रिवाइज होता है, तो हर 6 साल अपडेट होती है। क्योंकि वो भी इसको हम लोग रियल टाइम में इसको हम एनुअल करने जा रहे हैं, अब हमारे रियल टाइम में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसमें नीचे आके वो पढ़ा दीजिए, इसे मैंने नीचे लिखवा दिया, कृपया उक्त खसरे की प्रास्थिति यानी स्टेटस, भूखंड घाटा के वादग्रस्त होने की स्थिति, विक्रय की स्थिति या नक्शे, इसका मैप देखना है, उसके लिए खसरा संख्या पर क्लिक करें। मैंने इसमें लिखवा दिया है, हमने वहां पे प्लॉट नंबर पे हाइपरलिंक दे दिया, दिखाइए ये। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, वेदर द लैंड इज अंडर डिस्प्यूट और नॉट, इसको लेकर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो अगर रेवेन्यू कोर्ट्स में कोई मुकदमा होगा, राइट फ्रॉम नायब तहसीलदार लेवल टू माई लेवल,
चेयरमैन बोर्ड के लेवल में, हमारे कोर्ट तक कहीं भी मुकदमा होगा। अभी हाई कोर्ट और उसको नहीं लिंक किया, उनके यहाँ सिस्टम अलग है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है इसमें, लेकिन कोई भी रेवेन्यू कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चल रहा है इस लैंड को लेके तो वो दिखा देगा। तो इसमें क्लिक करें जैसे, क्योंकि हमने सारे सारे जितने भी केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, वो भी सारे सारे कंप्यूटराइज कर रखे हैं। तो कोई भी कोर्ट केस है उसकी एंट्री इसमें ज़रूरी है, उसकी डेट के बारे में एसएमएस लिटिगेंट को जाता है, उसके लॉयर को जाता है, और जो भी डेट है सारे। अब इसमें सारे ऑर्डर्स भी रुक जाइए, अब ये जितने भी इस ज़मीन को लेके 3 मुकदमे चल रहे हैं, वो नायब तहसीलदार के यहाँ ही तीनों मुकदमे चल रहे हैं। मंडल, तहसील, जनपद, पुराना वाद संख्या, कंप्यूटर वाद संख्या, कंप्यूटराइज नंबर है, और किस एक्ट में है, किस धारा में है। धारा 34 यानी कि म्यूटेशन के मुकदमे चल रहे हैं 3, और उसमें वादी प्रतिवादी पार्टीज कौन है, और उसमें उसका विवरण देखें, उसका अगर डिटेल्स भी देखनी है, क्योंकि हमने उसको भी अपने कोर्ट केस की जो हमारी कोर्ट सॉफ्टवेयर है आरसीसीएमएस की, उसको भी भूलेख से लिंक कर दिया है। अब विवरण दिखाइए किसी का भी। दिस इज ऑल इन रियल टाइम, यू कैन डू इट एट होम, कोई भी आदमी कहीं से भी कर सकता है ये। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर अपने इंट्रानेट पे काम कर रहे हो, इट इज इन पब्लिक डोमेन। अब ये सारा सारा आ गया, ये ऊपर, उसके ऊपर ऊपर जाइए, उसका केस नंबर, जनपद, मंडल वगैरह सारे कोर्ट की डिटेल्स आ गई। फिर उसके बाद जो है पार्टीज का नाम आ गया, क्या डिस्पोज ऑफ हो चुका है ये, दाखिल किस तारीख को हुआ था, 4 जुलाई 17 को दाखिल हुआ था, और उसके बाद किस धारा का है, और इसमें इसका कितना एरिया है, क्या उसका यूनिक कोड है वो भी दिया हुआ है, गाटा यूनिक कोड दिया हुआ है, और इसमें कौन कौन सी तारीखें पड़ी, क्या क्या हुआ। ये केस ऑलरेडी चूंकि डिसाइड हो चुका है, तो इसमें ऑर्डर भी है। तो आदेश देखें, 31 अगस्त 2017 का ऑर्डर है। अब ये इसका पीडीएफ यहाँ खुल जाएगा, तो इवन द ऑर्डर इज ऑनलाइन। तो एनीबडी सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ही कैन जस्ट फाइंड आउट कि जमीन को लेके कौन सा मुकदमा चला, किन पार्टीज के बीच में चला, क्या ऑर्डर हुआ, ऑर्डर भी वो देख सकता है। और अगली तारीख का अगर मान लीजिए ऑनगोइंग मुकदमा है, तो कब अगली तारीख है, तो कम से कम पता लग जाए किन पार्टी के बीच में कब मुकदमा है, कहाँ चल रहा है। इसको बंद कर दें। अब उसी पर आ जाए। हाँ, ये तो आपने देखा वादग्रस्त होने की स्थिति। अब अगर जमीन होता है, यही जमीन पहले बिक चुकी हो, तो कब कब बिकी है, क्या है, तो अभी हम लोगों ने इसको डिजिटाइज किया है, अभी रिसेंटली किया है, इसको लिंक किया है। तो 1 जनवरी 2019 के बाद से हम लोगों ने इसे लाइव कर दिया। उससे पहले तो जैसे वो पहले ट्रेडिशनली वकील साहब जाके देखते थे, 12 साल देखते थे, तो 12 साल देखना पड़ता है। लेकिन अब जो रिसेंट सेल हैं, एटलीस्ट आफ्टर 1 जनवरी, हम लोग डिस्क्लेमर दिया है इसी में, वो अब इसमें कैप्चर हो रही हैं। तो अब विक्रय किससे दिखाएं, ये अब जो है स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की साइट पे चला गया। तो अब जो स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उससे लिंक हो गया। ये ज़मीन बिकी है, उसके मुकदमे तभी चल रहे थे ये। तो कब कब ये बिकी है, और इसमें क्या क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, किसने बेची है, किन लोगों को बेची है, और उसका जो है अगर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देखना है तो वो भी। तो कौन कौन से इसके हैं, एक रजिस्ट्री, ये देखिए, ये क्लिक करिए, ये उनकी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारे अपने वेबसाइट से उस पर चले गए। ये डाउनलोड हो गया, ये खोलो। ये बैनामा भी आ गया, जो सेल डीड हुई है, तो सेल डीड भी दिखाई दे जाएगी। तो कब किसने बेची है, क्या बेची है, सारा सारा उसका जो है पूरा पूरा एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल। तो एनीबडी सिटिंग एनीवेयर ही कैन जस्ट हैव ए लुक, फाइंड आउट कि लैंड इज अंडर डिस्प्यूट, क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सारी सारी चीज़ें। बंद कर दें। ये मेरे ख्याल से लोड होने में दिक्कत करेगा, ये आपका स्लो है, दिखा दीजिए आप, फिर भी खोल के देखिए, अगर लोड कर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा डाटा हैवी है, ये पूरा मैप आता है। तो इसमें भी जैसे उसमें सेलेक्ट किया था आप, यू कैन सेलेक्ट द, तो इसी पर्टिकुलर प्लॉट का आएगा, जैसे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सारा सारा, सिंगल प्लॉट है, ये आ गया, ये आ गया। 372 हम लोग सेलेक्ट किया था, तो 372 के अगल बगल, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये इसमें क्या क्या उसमें ऑर्डर हुए हैं, क्यों हमने खतौनी से लिंक कर रखा है, और इसके बाद जो है क्या क्या हुआ है, इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन से प्लॉट हैं, किस किस के प्लॉट्स हैं, 373 किसका है, 371 किसका है, 371, सारी सारी उसकी सारी डिटेल, नजरी नक्शा वगैरह सारी चीज़ें आ गई। तो किसी भी आदमी को ज़मीन खरीदनी है तो वो पता लगा सकता है कि ज़मीन के कौन हमारे नेबर्स हैं, कौन हमारे, उनकी ज़मीनें कितनी कितनी हैं, क्या है क्या नहीं है। एक बार इसमें भू नक्शे पे जाके दिखा दो अपने फ्रंट पेज से। ये हमारा फ्रंट पेज है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का,
इसमें हम लोगों ने भूलेख दे रखा है पहला, खतौनी जो भी दिखा रहा था मैं आपको। खसरा अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसको, इनफैक्ट वी आर जस्ट वेटिंग कैबिनेट अप्रूवल। तो आई हैव ऑलरेडी सेंड द प्रपोजल, मेरे ख्याल से 16 तारीख की कैबिनेट में शायद अगर हो रहता है तो विद इन नेक्स्ट 10 डेज वी विल बैक में हमारी सारी तैयारी है। ऑल वी नीड इज फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। तो हम लोग खसरे को भी डिजिटाइज कर दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ये नक्शे वाला है, नक्शा ऑलरेडी हमने कर दिया है। 70 to 80% ऑफ द विलेजेस जिनके मैप्स स्कैन करके डिजिटाइज करके हम लोगों ने कर दिए, लोड कर दिए हैं। अब ये आ गया कि यहाँ ड्रॉप डाउन से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, तहसील सेलेक्ट करिए, गांव सेलेक्ट करिए, उस गांव का नक्शा खुल जाएगा किसी से भी। इस समय शाम का टाइम है तो इस समय आसानी खुल गया। दिन के टाइम में इतना लोड रहता है सर्वर पे, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन जब ये चल रहा था प्रधानमंत्री किसान निधि वाला, आई गॉट फ्रेंटिक कॉल्स फ्रॉम दिल्ली एनआईसी कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग इतनी, हम लोग हैंडल नहीं कर रहे पा रहे इतना। तो दे हैड टू पुट 6 सर्वर्स इन पैरेलल टू जस्ट टू हैंडल अवर डाटा लोड। अब इसमें शो लैंड टाइप डिटेल्स दिखा दीजिए। जो मैं लैंड टाइप डिटेल्स बता रहा था वो डिफरेंट टाइप की हैं कि अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि, अकृषि भूमि, कब्रिस्तान, शमशान भूमि जो संक्रमण भूधरों के अधिकार में है, जैसे कब्रिस्तान एक्सपेंड, वो दिखने लगा। एक्सपेंड कर लो सर। ये है शमशान, इसको क्लिक किया तो ये आ गया, शमशान है। तो इट इज़ वेरी गुड टूल फॉर द प्लानर्स ऑल्सो। कल को आपको यहाँ पे मान लो पीएचसी खोलनी है, सीएचसी खोलनी है, कम्युनिटी सेंटर खोलना है, यू वांट 1.5 एकड़ ऑफ लैंड, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको किस तरह की गांव सभा की ज़मीन हमारी अवेलेबल है, खाली ज़मीन है, उसमें 1.4 एकड़ से 1.6 एकड़ का फिल्टर लगाया एंड यू जनरेट लिस्ट, इमीडिएटली मिल जाएगी। उसमें आपको यही पता लग जाएगा कौन सी सड़क के पास है, कौन सी दूर है, कितनी दूर है, कैसे है, कैसी, विच इज़ द ऑप्टिमल लैंड फॉर अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल एक्टिविटी। तो दैट ऑल्सो एनीबडी कैन फाइंड आउट कि सड़क से लगा हुआ 29 नंबर प्लॉट है, अगर इस 29 नंबर क्लिक करिए, 29 नंबर ही किसका है देखें। ये लैंड एक्वायरी करना है, नीचे नीचे आ रहा है, सड़क पे सबसे नीचे आओ, बॉटम। हाँ, ये यही क्लिक करो। तो इसके ओनर का हमें पता लग जाएगा, लैंड एक्वायर करनी है नहीं करनी है, सड़क के किनारे की ज़मीन है, कौन सी हमारे लिए ऑप्टिमली सूटेड लैंड है। द फैक्ट इज मतलब इवन फॉर प्लानर्स, फॉर एनी वन इंटरेस्टेड इन बाइंग लैंड, परचेजिंग लैंड, उसमें तो हमारे, अच्छा इसमें जो नेक्स्ट काम हम लोगों ने किया है वो उसी के साथ साथ इसमें आधार सीडिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अब उसमें कई बार हमारे कोर्ट में केसेस आते हैं कि एक ही गांव में 3-3 लोग एक ही नाम के हैं, 3-3 कल्लू हैं, तो उसमें कैसे करें, तो दैट बिकम्स एन इशू। तो ये सारा वीडियो में आ चुका है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। हाँ, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड बी हैप्पी टू टेक। यस प्लीज। स्टेप्स पर लिया, पहले तो स्कैनिंग करके इतना ही कर रहे हैं अभी, तो पुराना डाटा हमारा प्रिजर्व हो जाए। इसके बाद जो हमारे बाउंड्री पिलर्स हैं उनको हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकलवा के उसको जो आप कह रहे हैं लेयरिंग करके उसमें वही करने जा रहे हैं। बट दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। उसमें हम लोग ब्लॉकचेन के लिए भी उसमें प्लान कर रहे हैं, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अभी तो हमारे पहले फाउंडेशन हमारा क्रिएट हो गया, नाउ दैट फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज रेडी, उसके बाद आगे होता है। ठीक, थैंक यू सो मच।